हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन। देखिए रैशनल फंक्शन है, इसका मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, लेकिन इस बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन जो है वो पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे। ठीक है, और पोलिनोमियल के फंक्शंस के नेचर्स के बारे में मैंने बता दिया है कि जब भी अगर हम पोलिनोमियल फंक्शंस का लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो वो सिंपली इक्वल हो जाता है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। लेकिन अभी क्या हो गया कि रैशनल फंक्शंस में ये इस प्रकार का फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो जब आप लिमिट लेते हैं, लिमिट कोई एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ वाई, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो क्वोशंट रूल लगेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ द फंक्शन विच इज इन न्यूमरेटर एंड द लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ द फंक्शन विच इज इन द डिनोमिनेटर। ओके, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो दिस इज सिंपली इक्वल टू एफ ऑफ ए, और ये जी एक्स भी अगर पोलिनोमियल फंक्शन है तो दिस इज सिंपली इक्वल टू जी ऑफ ए। लेकिन आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि प्रोवाइडेड दिस जी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जी ऑफ ए जीरो नहीं है तो इस प्रकार से हम जो रैशनल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, देखिए रैशनल है न्यूमरेटर लेकिन डिनोमिनेटर में भी सिर्फ और सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शन है, माइंड इट। ओके, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे उन रैशनल फंक्शंस की जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ पोलिनोमियल फंक्शन है। तो उनका लिमिट निकालना है तो बस सिंपली न्यूमरेटर वाले फंक्शंस का और डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस का लिमिट लगा दीजिए। तो इस प्रकार से एफ ए अपॉन जी ऑफ ए आ जाएगा, प्रोवाइडेड जी ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब हम लिमिट क्यों लेते हैं उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको मालूम है। देखो लिमिट हम लेते हैं किसका, फंक्शन का। फंक्शंस की बात करेंगे, किस फंक्शंस की बात कर रहे हैं, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, करेक्ट है। अब लिमिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटेंडिंग टू ए में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो डिवाइड हो रहा है वो 0/0 फॉर्म है या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, जो इनडिटरमाइंड फॉर्म्स है। देखिए देयर आर 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म। पहली बात लिख लीजिए 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म। तो एक तो 0/0, दूसरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये दो ऐसे रहेंगे, ये दो फॉर्म इनडिटरमाइंड के ऐसे रहेंगे जो आपके इस सिलेबस में, चाहे आप इवन एडवांस लेवल तक के क्यों ना जाए, आपको 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दो ही इनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो इनडिटरमाइंड फॉर्म में और देखते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी, तीसरा हो गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आई होप दैट मैंने इसको आपको मॉडुलस कॉन्सेप्ट में जरूर बताया होगा, मुझे याद आ रहा है, करेक्ट है, फाइन। क्योंकि ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी समझना बहुत जरूरी था, शायद बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने इसको डिस्कस किया था। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी एक नॉट डिफाइंड टर्म्स है ना। तो ये कितना है और ये कितना है ये आपको मालूम नहीं है, तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स फ्रॉम द सेम नंबर, ऐसा नहीं है। और इन्फिनिटी रियल नंबर है ही नहीं, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इस प्रकार का अगर कोई सिचुएशन आता है तो उसको हम इनडिटरमाइंड फॉर्म बोलेंगे। ये जिस दूसरे जो फॉर्म बता रहा हूँ इसको छोड़ के वो आपको बहुत रेयर मिलेंगे, है इनके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन सिलेबस में बहुत कम यूज होते हैं, नहीं के बराबर है, ठीक है। तो एक तो ये 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ये इनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं होगा, आप दो इन्फिनिटी को ऐड करेंगे तो और इन्फिनिटी में चले जाएंगे, तो ये नोन फॉर्म है, माइंड इट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हम करते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी, फिर 0 की पावर 0 और फिर इन्फिनिटी की पावर 0। ये सारे के सारे इनडिटरमाइंड फॉर्म्स है। आई होप दैट 7 फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स। तो हम ज़्यादातर 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स का यूज़ करेंगे।
या प्रॉब्लम्स हमारे सिलेबस में इसी के ऊपर है। तो देखिए क्योंकि ये एफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये 0/0 फॉर्म होगा या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको दूसरा चीज़ बताऊँ, ये एक तरीका हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट करिए, अभी से मैं आ जाता हूँ एल हॉस्पिटल रूल। हम एल हॉस्पिटल रूल लेते हैं, तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितना डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं उसके बेस पे हम इसको ऑलरेडी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले से ही आपको मालूम हो जाए कि अगर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है या 0/0 है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, तो इसका लिमिट जो निकालेंगे ना वो ऐसे निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ये डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर का और डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। मैंने क्या किया, देखिए इसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया है अलग से और डिनोमिनेटर वाले जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया है। ये क्वोशिएंट रूल नहीं है, डिफरेंशिएशन का क्वोशिएंट रूल नहीं है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया, इससे मैं इसके 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को हटाऊंगा। यह है एल हॉस्पिटल रूल। और ये अब देखूंगा कि जो फंक्शन यहाँ पे आने वाला है, जो फंक्शन यहाँ पे आने वाला है, जो फंक्शन यहाँ पे आने वाला है डेरिवेटिव लेने के बाद में, अब उसमें अगर मैं ये लिमिट पुट करके रखता हूँ तो क्या 0/0 फॉर्म हट चुका है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो हट चुका है। अगर हट चुका है तो सीधा डायरेक्ट आप लिमिट रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर उसके बावजूद फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद में, अभी डेरिवेटिव लेने के बाद में भी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हटा नहीं है, तो आप इस डेरिवेटिव लेने के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक कि आपका 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म अगर है तो वो हटता नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके ऊपर प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करता हूँ। तो लीजिए, अब हमने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया है। मैं फर्स्ट वैरायटी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, प्रोसेस मैंने बता दिया है। लिमिट्स के रूल्स के अनुसार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हमको लिमिट लेना है। और दूसरा मैंने इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी बताया, वो भी हम चेकआउट करेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, न्यूमरेटर में भी एक रैशनल अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब आप देखो x इक्वल टू अगर यहाँ 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1 - 2 मतलब 0, और x इक्वल टू यहाँ 1 रखते हैं तो ये 1 - 3 + 2 मतलब 0। ओवरऑल ये 0/0 फॉर्म है, करेक्ट है। क्या कैसा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है साहब। तो अब इस इंडिटरमाइंड फॉर्म को हमको हटाना है, तभी हम लिमिट ले सकेंगे, करेक्ट है कि नहीं। और लिमिट क्यों निकालते ये भी आपको मालूम चल गया कि बिकॉज ऑफ इस पर्टिकुलर पॉइंट्स x इक्वल टू 1 में ये फंक्शन इनडिटरमाइंड फॉर्म शो कर रहा है। अब ये जो x इक्वल टू 1 है इस पर्टिकुलर फंक्शंस के डोमेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बात भी क्लियर हो गई, ये पॉइंट डोमेन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर है या नहीं है, लेकिन इस प्रकार का इंडिटरमाइंड फॉर्म शो कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, तो हम इंटरेस्टेड है इसके बावजूद भी कि आखिर इसका बिहेवियर इसके एनबीडी में, इसके नेबरहुड में क्या शो करेगा, कैसा बिहेवियर शो करेगा। तो लेफ्ट हैंड बिहेवियर और राइट हैंड बिहेवियर, अगर दोनों बिहेवियर यूनिक है तब हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट होगा, करेक्ट है कि नहीं। तो अब तो हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं, ये सब इसकी मीनिंग थे लिमिट्स के, कि लिमिट किसका निकालना है, क्यों निकालना है और कैसे निकालना है। तो अब हम कैसे निकालने में अब ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि किसका निकालना है ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। क्यों निकालना है, 0/0 फॉर्म इनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो ये बात हो गई। क्यों निकालना है उसका भी क्वेश्चन का आंसर हो गया है। और अब हम आगे जो भी स्टडी करेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस के फिर कैसे कैसे हमको लिमिट निकालना है। जैसे ये एक अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन, इसका लिमिट निकालने के मैंने अभी तक के 2 तरीके दिखे, और फिर जो अलजेब्रिक प्रोसेस होगा हर एक क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू दैट हम लिमिट निकालेंगे। फाइन, तो अब 0/0 फॉर्म है, तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको 0/0 फॉर्म हटाने के लिए यहाँ क्या प्रोसेस लगाएंगे। तो देखिए आपने क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब 0/0 फॉर्म, अब इसका लिमिट ले नहीं सकते, इसका लिमिट ले नहीं सकते, ठीक है, इसका नहीं ले सकते, इसका ले सकते, क्योंकि 0/0 फॉर्म है।
ओके फाइन। तो अब क्या किया जा सकता है, तो इसमें मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शंस को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। याद रखिए मैंने वर्ड यूज किया है फैक्टराइज, करेक्ट है क्या? तो फैक्टराइज में ये x+2 और x-1, ठीक है, और नीचे वाला भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, x-2 और x-1, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ देखिए, हाँ जी, तो न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज किया, डिनोमिनेटर को भी मैंने फैक्टराइज किया। ये फैक्टराइजेशन मेरे को यहाँ हेल्प कर रहा है। देखो इस बार ये फैक्टराइजेशन हेल्प कर रहा है 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए, इनडिटरमाइंड फॉर्म को हटाने के लिए फैक्टराइजेशन हेल्प कर रहा है। क्योंकि फैक्टराइजेशन करने से ये कॉमन फैक्टर्स कट जाएंगे और मेरे पास में एक नया फंक्शन आ जाएगा। जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके जगह पे ये फंक्शन आ गया, करेक्ट है। और इस फंक्शन में अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। अब पुट अप करिए 1+2, ठीक, और यहाँ आ जाएगा 1। मैंने ये लिमिट डायरेक्टली क्यों पुट किया है, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, ऊपर वाला भी अलजेब्रिक फंक्शन है और नीचे वाला भी अलजेब्रिक फंक्शन है। ऊपर वाले में लिमिट पुट अप किया तो 0 नहीं आया, नीचे वाले में लिमिट पुट अप किया तो 0 नहीं आया, 0/0 फॉर्म हट चुका है भैया। अब ये कोई नया फंक्शन है जिसका लिमिट इस प्रकार से 3/-1 दैट इज -3 आया। तो 0/0 फॉर्म जो शुरू में था उसको हटाने में हमें किसने मदद की, फैक्टराइजेशन ने मदद की। पॉलिनोमियल फंक्शंस को हमने फैक्टराइज करके कैंसल आउट करके एक नया फंक्शन मिला। एक्चुअली में इस फंक्शन का लिमिट -3 जो इसके इक्वल हो गया, करेक्ट है। और वो चीज़ तो हमने भी देखी थी, वहाँ होल है, यहाँ पे होल नहीं है, मतलब समझ में आ गया। उस प्रकार का ये कंटिन्यूस ग्राफ होगा, वहाँ पे होल हो जाता है। ये बात को हमने ऑलरेडी वहाँ चेकआउट किया था। चलिए ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। लेकिन अब जैसे मैंने बोला था कि एल हॉस्पिटल रूल पे आपको स्टार्टिंग से ही परफेक्ट हो जाना है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 0/0 फॉर्म है इसलिए एल हॉस्पिटल रूल। तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर का अलग से, फिर इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अलग से। इतना डेरिवेटिव आप जानते ही होंगे, नहीं जानते ऐसा बात ही नहीं होगा, फिजिक्स वाले ने बेसिक्स में बताया दिया है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, x² का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, और प्लस डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, x का डेरिवेटिव आता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, ठीक है। इधर आता है इसके डेरिवेटिव में, ये लिमिट अभी अपनी जगह पे, इसका डेरिवेटिव x² का 2x, -3x का डेरिवेटिव -3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 2x + 1 अपॉन 2x - 3। अब रुकना, अब वापस से हम x = 1 पुटअप करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शंस में हम लिमिट कैसे निकालते हैं, सिंपली x को रिप्लेस करते हैं जिस वो पर्टिकुलर वैल्यू में हम लिमिट को चेकआउट कर रहे हैं, करेक्ट है। तो ऊपर वाले का जब x = 1 पुटअप करेंगे तो 2 × 1 + 1 जो कि 3 आ रहा है, मतलब आपको 0/0 फॉर्म तो नहीं मिलेगा। 2 × 1 -3 जो कि -1 आ रहा है, दैट इज फाइनली -3। तो ये स्टूडेंट्स हमने बात की एल हॉस्पिटल रूल की, है ना। तो आपको मैंने जैसे फर्स्ट वैरायटी लिमिट्स की बताई है, जिसको कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था, अलजेब्रिक रैशनल फंक्शंस का लिमिट्स, उससे ही मैंने स्टार्ट कर दिया एल हॉस्पिटल रूल, जो बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया है तो कोई इशू नहीं है, छोटी छोटी सी बात रहती है, करेक्ट है, फाइन। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉब्लम -3। और मैंने इस पर्टिकुलर टाइप के वेराइटीज में इस प्रकार के 3 क्वेश्चंस लिए, ये फर्स्ट हो चुका है। और अब ये सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x³ -27। देखो x को अगर मैं 3 से रिप्लेस करूंगा तो ऊपर वाला 0 हो ही गया, और यहाँ x - 3 है, x को अगर मैं 3 से रिप्लेस करूंगा तो नीचे वाला 0 हो गया। तो 0/0 फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इसका लिमिट कैसे लेंगे, तो इसमें 0/0 फॉर्म को हटाने का काम करना है। तो यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन मेथड काम आएगा, x - 3 x² + 3x + 9। ये फार्मूला मालूम है, ये फार्मूला अगर नहीं मालूम है तो लिख लो, a³ - b³ का जो फार्मूला होता है a - b × a² + ab + b²। प्लीज नोट कर लीजिए फार्मूला, उसके बाद में हम
आगे फिर कभी नहीं बताएंगे, ठीक है। ओके फाइन, तो ये हो गया फार्मूला। तो यहाँ से अब आ जाए, नीचे में आया x-3, कैंसिल हो गया x-3। तो यार अभी तो डिनोमिनेटर में सीधा सीधा 1 आ गया है, तो न्यूमरेटर में ही है, और न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है वो एक्चुअली में आपका पोलिनोमियल फंक्शन, तो 0/0 फॉर्म तो हट चुका है, कोई इशू ही नहीं है। तो ये हो गया 9, ये भी 9, ये भी 9, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुटअप कर दिया, 27। ये काम क्यों किया? क्योंकि मैंने छठा रूल बताया था इंपॉर्टेंट, जब अलजेब्रा आप लिमिट्स पढ़ाई थी, कि जो भी पोलिनोमियल फंक्शन है उसका लिमिट सिंपली वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो p ऑफ x का अगर लिमिट लेना है एक्सटेंडिंग टू a में, दैट इज सिंपली इक्वल टू द p ऑफ a, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वो a से रिप्लेस कर दीजिए, आ गया 27। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा सा एक एल हॉस्पिटल रूल तो बची गया। चलिए दूसरा मेथड लगाते, एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टूडेंट, इसमें डेरिवेटिव लगेगा। तो ये हो जाएगा 3x²। आपको सब मालूम है, जो 3 है वो सामने आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, काम खत्म करो। यहाँ पे पहले एक बार लिमिट लिख दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये तो यही है, और ये हो जाएगा 3x², कांस्टेंट का 0, खत्म होगी बात। और x का डेरिवेटिव 1, सिंपली 1, करेक्ट है, हो गया काम खत्म। x को 1 रख दीजिए, फाइनली आ गया 3। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार, अच्छा सॉरी 3 बोलता हूँ, 3 × 9 है ना, 3 × 9 दैट इज इक्वल टू 27। तो ये हो गया एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है फाइन। तो स्टूडेंट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, और अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x4 - 81 अपॉन x² - 9, डेफिनेटली 0/0 फॉर्म है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x⁴ को हम x² - 9 × x² + 9 फैक्टोराइज कर दिया। कौन सा फार्मूला लगाया फैक्टोराइजेशन का, आपको सब मालूम हो गया होगा, बताने की अब कोई जरूरत नहीं है। सिंपली x² + 9 दैट इज इक्वल टू 18, क्योंकि इसको हम 3 से रिप्लेस कर देंगे। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अलजेब्रा जो प्रोसेस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में निकालते जाऊंगा। बात तो समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चंस को नोट करिए, इसमें से एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आप कर लेंगे होमवर्क में, करेक्ट सिमिलर वैरायटी का। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 1/x-3 - 2/x² - 4x + 3, और ये आप खुद कर लेंगे होमवर्क में। तो अब आप देखेंगे कि अगर x को मैं 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटी, और ये भी हो जाएगा 3 रखा तो कितना 9 - 12 + 3, मतलब 1/0 - 2/0, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो कि एक इनडिटरमाइंड फॉर्म है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, ये बात समझ में आई। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करके नया फंक्शन बनाएंगे। तो सिंप्लीफाई जब आप करते हैं तो यहाँ 1/x-3, यहाँ पे भी x-3 है, और x-1 फैक्टोराइज ही कर रहा हूँ मैं। और फिर यहाँ पे अब एलसीएम लूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को हटाने का काम कर रहा है, लिमिट लेना मतलब ये, ठीक है कि नहीं? अच्छा साहब, तो एलसीएम तो आ गया x-3 × x-1, यहाँ से x-3 का x-1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, फिर माइनस ये पूरा जैसा का वैसा, तो सिंपली 2 आ जाएगा। ये तो सिंपली कैलकुलेशन है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ये हो जाएगा x-3 अपॉन x-3 × x-1, ये फैक्टर कैंसल आउट हो गया है। तो ये सिंपली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 अपॉन 1/x-1, और अब कोई इशू नहीं है, 3 - 1 1/2, ये इसका आंसर है। तो देखो अब ये सब सिंपली अलजेब्रा है, प्लस माइनस जोड़ घटाना, जो लोअर क्लासेस से हम लोग पढ़ते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है, कोई भी यहाँ इशू नहीं होना चाहिए। तो क्या सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद ब खुद? चलिए नहीं कर पाएंगे, मैं ही कर देता हूँ अगर कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, देखिए अगर मैं लिमिट पुटअप करता हूँ तो 1/0 हो जाएगा, 4 - 4/2 का क्यूब मतलब 8, और ये फिर से 8 है ना। तो ये एक्चुअली में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, जो कि एक इनडिटरमाइंड फॉर्म है, हटाना पड़ेगा भैया, हटाना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ फैक्टराइजेशन का काम आएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1/x-2 - 4, यहाँ पे मुझे लगता है x² कॉमन लेना पड़ेगा,
तो x माइनस 2 करेक्ट है क्या? हाँ जी हो गया। अब x माइनस 2 इसका एलसीएम आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इसका एलसीएम आ गया है। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 यहाँ पर है तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोई इशू नहीं, सिंपली 4। तो अब आप देखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, और अब ये कैंसिल हो गया और अब ये 0/0 फॉर्म हट गया है। तो फाइनली लिमिट लग जाएगा, लिमिट ऊपर वाले में लगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिखिए, ऊपर लिमिट और नीचे लिमिट, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाता है। ये हो गया 4, ये भी 4, फाइनली 1 करेक्ट, कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, तो आपने 9th क्लास में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में ये सारी चीज़ें पढ़ेगी, इवन 8th से ही पढ़ा है, तो आप उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे कि फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2। देखो x को 1 रखा, 1 माइनस 3 प्लस 2 मतलब 0 आ गया, तो डेफिनेटली ये 0/0 फॉर्म है। तो अब इसको फैक्टराइज करने के टाइम देखिए, अब सिंपली x इक्वल टू 1 करने से ये x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 ये 0 है, करेक्ट है कि नहीं? इसका ये मतलब 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था ना आपने, हाँ फैक्टर थ्योरम, करेक्ट। तो इससे ये पता चला कि x माइनस 1 इज फैक्टर है इसका, करेक्ट है, ऑफ x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 है ना। तो अब क्या करते, दूसरे फैक्टर्स को निकालने के लिए आप इसको डिवाइड करते, डिवाइड किससे करते हैं, तो x माइनस 1 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो फैक्टर है, डिवीजन प्रोसेस आपको सबको मालूम है कैसे किया जाता है। तो दूसरा जो फैक्टर होगा वो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 इस प्रकार का बनेगा। तो ओवरऑल ये जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2 ये इस प्रकार का बन गया, x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, और जो डिनोमिनेटर है ना उसमें भी वही काम करेंगे, x माइनस 1 इसका भी फैक्टर बनेगा, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसको भी x माइनस 1 से उसी प्रकार से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। फाइनली अब जब आप लिमिट लेंगे एक्सटेंडिंग टू 1, तो यहाँ लिमिट ले लेंगे तो शायद अब 0/0 फॉर्म या जो भी इंडिटरमाइंड फॉर्म था वो हट गया, देखते 1 माइनस 4 माइनस 1, करेक्ट ठीक नहीं, तो नीचे में माइनस 4 आ गया। आई होप दैट सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऊपर में आते 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 मतलब माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, फाइनली आंसर आ गया 5/4। तो वो जो आपने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम किया था, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं 9th क्लास में, पॉलिनोमियल में डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यहाँ इम्प्लाई किया है। तो ये एक वेराइटी हमने फिनिश किया स्टूडेंट्स। कौन सी वेराइटी थी कि हाउ टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन।